ये जो टॉप रैंकर है ना वो तो 9 से स्टार्ट कर लेता है। निकुंज ने खुद कह दिया कि उसने मेजर प्रिपरेशन अपनी 11 से स्टार्ट करी। बच्चों को अपने टीचर को फॉलो करना चाहिए या कोई भैया दीदी को फॉलो करना चाहिए? नोट्स बनानी चाहिए या नहीं? शॉर्ट नोट्स मैंने बनाने की कोशिश की थी, 11th में भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरे लिए काम नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेसिक होता है। कई बार 2-2 दिन भी लग जाते थे एक टेस्ट के लिए। बंदी बनिया नहीं आएगी या पहले थी यही टाइम पे? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाल, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग चली जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटरव्यू जो कि है अपने पास निकुंज गोयल, जो कि है जेई मेंस में इनकी रैंक थी AIR 58 और जेई एडवांस में AIR 100। तो बस अब जैसा कि तुम्हें पता है, इनसे हम डिटेल में पूछने वाले हैं इनकी जर्नी के बारे में। तुम लोग कमेंट करते रहते हो ना, कोई एक बढ़िया बंदा लेके आओ एकदम टॉप रैंकर, तो एकदम सारी तुम्हें एकदम होनेस्टली बातें बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे मैंने करा था, ऐसे तुम्हारी बढ़िया रैंक आने वाली है। तो बस यही से हम इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो निकुंज, सबसे पहला सवाल ये है कि तुमने प्रिपरेशन मतलब कौन सी क्लास से स्टार्ट करी थी? तो यूजुअली प्रिपरेशन 11th क्लास से ही सब स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फॉर्मल प्रिपरेशन थी वो भी 11th क्लास में स्टार्ट हुई थी, लेकिन ऐसा था कि जैसे 9th से 10th में हम NTSC देते हैं, मैंने भी दिया था NTSC वाला। तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो काफी हेल्प भी करता है। हमारे जब 9th-10th में थे तो कोरोना आ गया था, तो फिर उसमें हमने काफी चीजें थोड़ी सी एक्सप्लोर की थी और जिससे मुझे लगता है कि 11th में हमें हेल्प मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मुझे एक्सेल करना है जेईई में तो फिर पहले से पढ़ के, जो कुछ लोग कहते हैं कि 11th पूरी खत्म कर दी थी, 12th पूरी खत्म कर दी थी 10th में या 9th में ही, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा ऐसे कोई डिफाइंड तरीका है पढ़ाई करने का। अगर किसी को करना है तो फिर वो 11th-12th में कर सकता है। हाँ, जैसे बच्चों के मन में डाउट आता रहता है कि ये जो टॉप रैंकर है ना वो तो 9 से स्टार्ट कर लेते हैं मोस्टली। तो देखो, निकुंज ने खुद कह दिया कि उसने मेजर प्रिपरेशन अपनी 11 से स्टार्ट करी है। तो ये तुम्हारे मन में डाउट होना ही नहीं चाहिए कि तुमने 9th-10th में उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, क्या तुम एक अच्छी रैंक ला पाओगे? उस पर कोई शक है नहीं, अपन 11th-12th पढ़ के बढ़िया रैंक ला सकते। हाय एवरीवन, क्या तुम भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी क्लास 11th-12th या ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से करने के लिए? तो यार मैं तुम सबको सजेस्ट करूंगा PW के पावरफुल बैचेस तुम अपनी स्क्रीन पर दे सकते हो। अर्जुना 2025, लक्ष्य 2025, जो कि तुम्हें दोनों फॉर्मेट में मिल रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में। साथ ही साथ तुम देख सकते हो CUET प्रवेश 2.0 प्लस CUET प्रवेश साइंस 3.0। तो CUET के लिए भी तुम्हें बैचेस मिल जाएंगे। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, जिनका मेरे को लगता है मुझे इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्लासेस की तुम्हें डिटेल PDF नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे। साथ ही साथ तुम्हें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम DPP दी जाएगी, जिसके तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। साथ ही में तुम उस DPP को एज ए क्विज फॉर्मेट में भी दे सकते हो। तुम्हारे टेस्ट होंगे रेगुलर, तुम्हें एक टेस्ट प्लानर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे रेगुलरली टेस्ट होते जाएंगे। अगर तुम लक्ष्य जेई 2025 लेते हो तो तुम्हें पिछले साल के अर्जुना के बैचेस, जो कि क्लास 11 के बैचेस थे, अर्जुना जेई 1.0, अर्जुना जेई 2.0 2024, वो भी तुम्हें एकदम फ्री मिल जाएंगे। और अगर तुम लक्ष्य जेई हिंदी 1.0 लेने वाले हो तो तुम्हें प्रयास 1.0 हिंदी बैच 2024 का वो भी तुम्हें एकदम फ्री मिल जाएगा। एंड PW स्टोर पे PW की काफ़ी बुक्स भी अवेलेबल है, जैसे जेई एडवांस PYQs, जेई मेन PYQs, बहुत सारी बुक्स तुम चेकआउट कर सकते हो, वहाँ भी ऑफर चल रहा है। अगर तुम इन बैचेस को बाय करना चाहते हो तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। तुम मेरा कोड CLR 150 यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम ऑफ के लिए। तो अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी कोचिंग मतलब कौन सी कोचिंग थी? मैं FITG मेरठ से पढ़ा हूँ। मेरठ, क्योंकि मैं ओरिजिनली हापुड़ का हूँ, हापुड़ में कोई बहुत ज्यादा रिनोन कोचिंग है नहीं, तो हम मेरठ में रोज अप डाउन करते हैं। अब जैसे तुमने FITG से अपनी जेई जर्नी स्टार्ट करी, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि 11th की जर्नी मतलब स्टार्टिंग से मतलब कैसी गई? मतलब तो 11th में सबसे पहले यही होता है कि हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो फिर जो कल्चर होता है पढ़ाई का वो बहुत ज्यादा स्कूल से बहुत ज्यादा अलग होता है, क्योंकि स्कूल में हमें रटना ज्यादा सिखाया जाता है और यहाँ पे हमें कंसेप्ट को ग्राइंड करना ज्यादा हमारे लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहले वही होता है कि हमें मॉड्यूल्स दिए जाते हैं अपने कोचिंग के, तो सबसे पहले वही हमें सॉल्व करने होते हैं और जो टीचर जो हमें कह रहा होता है या फिर जो भी समझा रहा होता है उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
और जो हम नोट्स बनाते हैं, हम क्लास में कुछ बच्चों को डाउट होता है कि नोट्स किस तरह से बनाया जाए, तो मुझे लगता है नोट्स में तो वो कोई है नहीं, जो आपका टीचर पढ़ा रहा है बिल्कुल उसी अलाइनमेंट में आप नोट्स बनाएं। और वही है कि अपनी टेस्ट सीरीज को फॉलो करें, टेस्ट देते जाएं, और टेस्ट देने में कभी घबराए ना। ठीक है, तो इस तरह से मेरी बेसिक इलेवंथ गई थी। बाकी थोड़ा बहुत डाउट्स आते हैं और जो प्रॉब्लम्स आती हैं अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें। तो बहुत मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो आपको हेल्प कर सकता है वो कोई और नहीं है, आपका टीचर ही है। निकुंज, एक मेजर डाउट बच्चों के मन में आता रहता है, जैसे अब तो ऑनलाइन का जमाना आ चुका है, बच्चों को इतने मतलब और IIT मेंटर वगैरह वो भी है, तो मेन चीज मेरे को ये बता कि बच्चों को अपने टीचर को फॉलो करना चाहिए या कोई भैया दीदी को फॉलो करना चाहिए? मतलब ब्लाइंडली एकदम टीचर पे विश्वास करना चाहिए या नहीं? नहीं, अगर आप एक रिनाउंड कोचिंग और एक फेमस कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो फिर वहां पर जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो बहुत सालों से पढ़ाता रहा है और उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों आपको उसके मतलब टीचर के खुद क्रेडेंशियल्स पता ही होता है, हाँ, अपने बिल्कुल। कईयों का तो अपने एज से ज्यादा एक्सपीरियंस हाँ। रहता है। तो तो हमारी तो जब हम जेके जर्नी स्टार्ट करते हैं 17-18 साल के होते हैं, लेकिन कई टीचर का एक्सपीरियंस ही 20-25 साल का है। अब बिल्कुल हमारी एज से ज्यादा का एक्सपीरियंस उन्होंने रख रखा है, तो मुझे लगता है विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक मेजर डाउट बच्चों के मन में अब आजकल आने लग रहा है कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। मतलब अब तुम अब एकदम मतलब थोड़े अच्छे से बताओ कि नोट्स तुमने कैसे बनाए, मतलब लॉन्ग नोट्स बनाए या स्टार्टिंग से ही तुम शॉर्ट नोट्स बनाते गए? अब जैसे 11th-12th में तुमने कैसे मतलब नोट्स का क्या सिस्टम था? तो सबसे पहले तो जो क्लासमेट हमारे सर पढ़ा रहे हैं तो उसके तो नोट्स अच्छे से बनाए नहीं। हाँ। इसके अलावा कुछ लोग शॉर्ट नोट्स का पूछते हैं, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन शॉर्ट नोट्स मैंने बनाने की कोशिश की थी, 11th के एंड में भी बनाने की कोशिश की थी, जो 11th के चैप्टर्स उनको समराइज करने के लिए, लेकिन वो मेरे लिए काम नहीं किए। ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स में, जैसे हमारा एक वेव्स एंड ऑसिलेशंस वाला चैप्टर था, तो उसमें मेनली कंसेप्ट बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फॉर्मूले थे क्योंकि रटने, तो बस उसको एक शीट पर लिख दिया, वो कॉपी कैट में लगा दी, तो कभी भी अगर मुझे चैप्टर रिवाइज करना होता था वो मैं पेज दे देता था। तो मेरे लिए शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि मैं अलग से कॉपी बनाऊं, उसमें हर चैप्टर के अलग से चीजें लिखूं, जो चैप्टर मेरे लिए जरूरी है मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊं या फिर जो भी फॉर्मूला है। और एक और बहुत जरूरी चीज होती है कि अगर मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो फिर टेस्ट में जो गलतियां हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना? अलग अप्रोच तुम्हें दिखी? अलग अप्रोच या नया कंसेप्ट, ये कहीं भी तुमने कहीं से भी अगर कोई नया कंसेप्ट देखा तो वो तुम अपने नोट्स में ऐड करो, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने बात कर ली स्टडी मटेरियल की, जो अपनी कोचिंग में जो टीचर बता रहे हैं, अगर टीचर ने कहा मॉड्यूल करो तो तुम मॉड्यूल करो, उसने कह दी कि ये एडिशनल में ये बुक लगाओ तो तुम्हें वो बुक लगानी चाहिए। अब जैसे टाइम मैनेजमेंट का क्या रहता था, जैसे कैसे मतलब लेक्चर का नोट्स वगैरह, HW क्वेश्चन वगैरह मिलते होंगे, मॉड्यूल वगैरह, उसका मतलब अब बच्चे पूछते रहते टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, मतलब मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिल रहा, PYQ करने का टाइम नहीं मिल रहा, मतलब एफिशिएंटली मतलब कैसे काम करते थे? तो एफिशिएंसी का एक यही इलाज है कि कोई भी 100% एफिशिएंट होता सही बात है ना। एक प्रोसेस है जिसमें हमें एक एसिम्पटोट को टच करना है, ठीक है, मतलब वो एसिम्पटोट कभी भी achieve नहीं कर टच सकते। हाँ, वो एसिम्पटोट कभी भी हम टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें बस कोशिश करते रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट तो मेरे साथ भी और हर किसी के साथ हमेशा एक दिक्कत होती है कि यार मुझे ये भी करना है, 1000 चीजें करनी है जीवन में, लेकिन मैं बहुत कम कर पाता हूँ। तो अगर मैं एक सर्टेन पाथ फॉलो करूँ जो कि एक वेल डिफाइंड पाथ है, तो मुझे लगता है कि हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। तो सबसे पहले बेसिक हमें अपने कोचिंग के मॉड्यूल करने होते हैं जो हमें टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर उसकी प्रैक्टिस हमारी ढंग से हो गई है फिर हम PYQ पे चलते हैं। अगर उसके बाद भी हमें नहीं लग रहा कि हमारी प्रैक्टिस ढंग से हुई है, क्योंकि PYQ बहुत ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा बेसिक होता है। हाँ, मतलब सिर्फ- अपने जैसे पता ही है लेक्चर में कोचिंग में ऊपर लेवल लेके चलते हैं, हाँ। तो PYQ अपन को वो क्योंकि हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वेश्चन को टच करना ही है हमेशा। तो उसके बाद फिर आती है बुक्स, जो अलग से हम अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि हाँ। इस चैप्टर के लिए हम वो कौन सी बुक रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कई बार कैलकुलस के लिए ब्लैक बुक रिकमेंड करेंगे, ऑर्गेनिक के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हाँ, करेंगे, ऑर्गेनिक के लिए जेडी रिकमेंड करेंगे, तो वो अलग अलग टीचर्स का अपना होता है। और जहां तक बुक्स की बात है, बुक्स हमें तभी टच करनी है, कुछ लोग पहले से हाँ, सही बात है, बुक्स हमें तब टच करनी है जब हमारे मॉड्यूल हो जाए, PYQ हो जाए और जब हमारी प्रैक्टिस ढंग से हो जाए। तो अगर मैं इस बात को फॉलो करूँ तो मुझे कभी ये नहीं लगेगा कि यार मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो मेरे पास एक वेल डिफाइंड पाथ है। तो मतलब एक स्टेप वाइज एक वेल डिफाइंड पाथ अपने पास होना चाहिए कि मैं ऐसे ऐसे स्टेप वाइज काम करता रहूंगा, क्यों नहीं है रैंडमली कुछ भी करे जा रहा है। तो बात करते कि अब जैसे 11th की जर्नी थी तुम्हारी, तो डिस्ट्रैक्शन वगैरह भी रहे होंगे मान लो, तो उनको कैसे वो तुमने करा? तो डिस्ट्रैक्शन तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के हाँ, है, और यहाँ पे भी हम कॉलेज में रहते हैं, सोशल मीडिया ही एक सोशल मीडिया तो बहुत है। बड़ा तो मेरे पास कोई ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। व्हाट्सएप पर भी मैं थोड़ा बहुत एक्टिव रहता था, वो भी इसलिए रहता था कि कोई दोस्त वगैरह उनके डाउट्स हैं या फिर फिट जी का अपना हमारा ग्रुप बना हुआ है उसको करने के लिए। बाकी मुझे लगता नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट रिलीजियसली फॉलो करना चाहता है जीके ऑपरेशन को, तो
उसको किसी भी सोशल मीडिया की जरूरत नहीं। हाँ, सभी ने यही कॉलेज में आके इंस्टाग्राम वगैरह सबने यही बनाया। अगर मूड रिफ्रेश करने की बात है तो वो सोशल और मीडिया एक्टिविटी से भी कर हाँ, सकते हैं, वो बाहर बहुत घूम ले या फिर स्पोर्ट्स खेल ले या हाँ। गाने वगैरह सुन ले। तो सोशल मीडिया पे अब देख, एक बार तुम फंस गए ना वो इंस्टाग्राम के रील्स में, तो स्क्रॉल करते ही चले जाओ उसमें, कब तुम्हारा टाइम निकल गया, फिर बाद में वही सवाल आएंगे, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को। तो वही बात है, जिसके पास इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं है, यूट्यूब पर भी लोग काफी टाइम वेस्ट करते हैं। मैं भी शुरू में थोड़ा बहुत किया करता था, तो उसका इलाज मैंने ये किया कि नोटिफिकेशन बंद कर दिए, तो मेरी फीड में कुछ नहीं आता था। अगर मुझे कुछ कंसेप्ट देखना है या मुझे कुछ भी काम की चीज करनी है तो मैं उसको सर्च करूंगा, ठीक है, और उसमें मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं। तो ये एक तरीका है जिसको अप्लाई किया जा सकता है। यही कर सकते हो आप, मान लो किसी पर्टिकुलर लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पे, वो आप डाउनलोड कर लो, देन ऑफलाइन आप देख लो, ताकि कोई आपकी फीड में रिकमेंडेशन में कुछ आएगा ही नहीं, तो आप वैसे कर सकते हो। या और भी ज्यादा यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप उस यूट्यूब को सीधा डिसेबल भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। तो अब 11th हो गई, अब जैसे 12th की जर्नी स्टार्ट होगी, तो अब जैसे एक बच्चों के मन में सवाल आता है, अब जैसे अभी मई का टाइम चल रहा है, 12th में आए हुए बच्चों को हो गए होंगे 40 कुछ दिन हो गए होंगे अप्रॉक्स, तो वो सोचने लगते हैं यार कि अब मैं 12th तो कर रहा हूँ, साथ साथ जो 11th है जो मेरी बच गई, मान लो बैकलॉग बन गया, थोड़े चैप्टर रह गए हो, या फिर जो 11th में इनको रिवाइज करनी है, तो उसको मैं कैसे मैनेज करूं? बहुत अच्छा सवाल है। तो जैसे बैकलॉग का है, तो 11th और 12th के बीच में थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है, वहां पर हम कोशिश करें कि हमारा 11th का अगर कोई बैकलॉग बचा है तो वो कंप्लीट हो जाए। अगर वो नहीं हो पाता फिर हमारी 12th शुरू हो गई, उसके बाद फिर से हमारा जैसे 11th में चलता था कि चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हम मॉड्यूल कर रहे हैं, फिर पीवाईक्यू कर रहे हैं, फिर बुक्स टेस्ट वगैरह करते रहे हैं। तो हमें वही करना है जो हम 11th में कर रहे थे, हमें 12th का सिलेबस फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना कि अगर 12th में मेरा मेरा कोई अगला टेस्ट है तो मैं 11th का रिवाइज करने बैठ गया, ठीक है, तो उससे वो भी एक फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन केवल एक तरह का नहीं होता कि सोशल मीडिया हो। तो मुझे लगता है कि अगर 11th का कोई बैकलॉग लग रहा है या फिर आपको चैप्टर रिवाइज करना है, तो फिर वो हमारे पास जब 11th खत्म होगी, 12th खत्म होगी, उसके बाद बहुत सारा टाइम होता है, बहुत सारा टाइम होता है जो हम रिवाइज कर सकते हैं। और जहां तक हमारी टेस्ट सीरीज में अगर सवाल आ रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज चुने। अगर आप एक रिनोन कोचिंग में, तो हमारी टेस्ट सीरीज चलती है पहले से हमारे ANTS की, तो फिर उसमें जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो रिवाइज कर लो धीरे धीरे। मान लिया कि हमारे 2 हफ्ते बाद कोई टेस्ट है या CM टेस्ट है, कुछ भी है, उसमें हमारे 11th के 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो मैं 2 हफ्ते में वो 3 चैप्टर रिवाइज कर सकता हूँ आपसे, ठीक है। और अगर मेरा बैकलॉग है तो मैं उस टाइम उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। सही बात। तो टेस्ट सीरीज फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही तुम्हारी प्रिपरेशन मतलब सही बढ़िया चली गई होगी, 11th हो गया होगा, देन 12th हो गया होगा, अब फिर डेट आ गई होगी कि अब मेंस होने वाला है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। तो तब तुम मेंस के उस लास्ट के 1 महीने में मतलब क्या क्या एग्जैक्टली करा था? तो हमारा जनवरी में हुआ था मेंस, और लगभग 1 महीने पहले ही डेट आई थी हमारी, दिसंबर में डेट आ गई। और हमने उसी दिन से एडवांस की तैयारी, हम यूजुअली करते हैं, एडवांस की तैयारी करते हैं, तो हमने एडवांस की तैयारी बंद कर दी और फोकस इस बात पे किया कि 2022, 21 और 20 इसके जो ऑनलाइन जितने भी टेस्ट हुए, हाँ, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज निकाल के वो हम ऑनलाइन देना शुरू कर दें। क्योंकि अगर मुझे जेईई मेंस का एक क्वेश्चन बैंक चाहिए तो मुझे लगता है बेस्ट क्वेश्चन बैंक हमारे यही पीवाईक्यूज है। और कई बार ये होता था कि एक दिन में आप 2 टेस्ट दे रहे हैं, 3 टेस्ट दे रहे हैं, तो ये सब करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अगर मैं कोई टेस्ट दे रहा हूँ, कोई भी टेस्ट दे रहा हूँ, जेईई मेंस का, पीवाईक्यू या जो कुछ भी है, मैं उसकी मिस्टेक्स को एनालाइज करूँ। सही बात। ठीक है, टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टेस्ट के एनालिसिस में और टेस्ट देने में एक दिन में निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है। वो टेस्ट हमने दिया ही नहीं जिसका एनालिसिस नहीं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, जैसे मान लिया तुम्हारा एक दिन है, तुमने 9 से 12 टेस्ट दे लिया, उसके बाद तुम उसको देख रहे हो क्या मिस्टेक हुई है, कौन से क्वेश्चन तुमसे छूट गए, टाइम की वजह से नहीं हुए, या तुमने सिली मिस्टेक कर दी। अब ऐसे ही देखो टेस्ट का इंप्रूवमेंट होगा। अब टेस्ट देके छोड़ दिया तो मतलब कोई फायदा ही नहीं हुआ, तुमने उससे कुछ सीखा ही नहीं, तुम्हारा अगले टेस्ट में कुछ इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं। अब जैसे मेंस वगैरह हो गया, तो मेंस में तुम्हारे मतलब 300 आउट ऑफ 300 आए होंगे। 300 आउट ऑफ 300 थे, क्योंकि मेंस के पेपर में ऑलरेडी कुछ मिस्टेक्स थी जो उन्होंने रेक्टिफाई की, तो इस वजह से नहीं आया था। मेरी इमेज ऑलरेडी क्लियर थी। अच्छा, और मार्क्स याद नहीं यार मुझे, शायद 300 से 285 या 280 थे। अच्छा, अब जैसे मेंस ओवर हो गया तो जनवरी टाइम ऑलरेडी एक टॉप NIT टॉप ब्रांच सिक्योर हो चुकी है, तब तुम डायरेक्टली मूव ऑन कर गए होगे एडवांस के लिए। और फिर एडवांस के लिए मतलब जो मेंस से एडवांस का पीरियड होता है उसमें स्पेशल क्या करा? तो स्पेशल हमारा, आप किसी भी कोचिंग में है तो फिर यूजुअली ऐसा होता है कि वो आपको स्पेशल अलग से मॉड्यूल्स देते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हमने पीवाईक्यू कर लिए होते हैं सारे, तो वो कुछ मास्टर क्वेश्चन बैंक देते हैं। फिर जी में हमें GMP दी जाती थी, ग्रैंड मास्टर पैकेज, तो हम वो सॉल्व करते थे। बाकी यूजुअली हमारा फोकस ये रहता था कि हम जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसके टेस्ट पर फोकस करें, क्योंकि कोई टेस्ट हमारे 3 दिन में 4 दिन में कोई टेस्ट हो रहा है तो वो पूरे 1 दिन का होता था, क्योंकि सुबह को 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, तो वो पूरा दिन एग्जॉस्ट हो जाता था।
उसके बाद अगले दिन उसका एनालिसिस करो। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि मतलब ये ब्रह्म वाक्य है, ये आपको पूरे 2 साल मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि वो टेस्ट हमने दिया ही नहीं जिसका एनालिसिस नहीं किया। तो एनालिसिस बहुत जरूरी होता था, कई बार 2-2 दिन भी लग जाते थे एक टेस्ट के एनालिसिस। तो टेस्ट देना उस टाइम बहुत जरूरी था, और बस यही है कि प्रैक्टिस और टेस्ट देने, और कोई बैकलॉग है तो उस टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। एक चैप्टर था हमारे यहाँ फिजिक्स में, जो क्वांटम फिजिक्स वाला चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स वाला, तो उसका हमने मेंस लेवल तो कर दिया था, लेकिन एडवांस हमारा जेई मेंस के बाद हमने किया था। जो हमारा फिजिक्स का मॉड्यूल है वो हमने जेई मेंस के बाद किया था। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत सिलेबस हैवी रहे तो जेई मेंस के बाद कर सकते हैं। हाँ, बच्चे पूछते रहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होता है कि मतलब कि मेंस के बाद, मेंस के लिए तुम एक पूरा मतलब सारा सिलेबस पढ़ोगे, देन एडवांस के लिए भी टाइम मिलेगा, तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर बिल्कुल तुम अनटच छोड़ के जा रहे हो कि तुम्हें उसकी बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। और ये ऐसा बहुत मतलब सफिशिएंट टाइम मिलता है हमें जेई मेंस और एडवांस। सही बात। सफिशिएंट एडवांस हो गया, तो एडवांस के दिन मतलब कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब 6 घंटे कैसे निकले? ऐसा होता था कि हमारा एआईटीएस जो होते थे वो भी अलग अलग सेंटर्स पे जाके होते थे। तो जब हम एडवांस दे रहे थे तब भी हमें ऐसे ही लग रहा था कि हम कोई नॉर्मल एआईटीएस जाके दे रहे हैं। और ये एक टेस्ट सीरीज की बहुत अच्छी बात होती है कि हम आदी हो जाए उस हैबिट के कि मैं टेस्ट जो दे रहा हूँ, हमेशा मुझे जो टेस्ट देना है वो यही सोच कर देना है कि मैं जेई एडवांस दे रहा हूँ, तभी मैं उस टेस्ट से बेस्ट निकल पाऊंगा। ठीक है, तो जेई एडवांस में थोड़ा सा नर्वसनेस तो रहती है। ठीक है, और वो रहनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 साल की प्रिपरेशन बिल्कुल, एक दिन वो करनी है सारी। एक दिन में वो सब खत्म करनी है। और इसलिए कुछ बच्चों को अगर थोड़ा बहुत बिगड़ भी जाता है, पैनिक हो जाते हैं। मेरा भी थोड़ा सा बिगड़ गया था, जिस वजह से मुझे लगता है मेरी और बेटर रैंक, सबकी बेटर रैंक आ सकती है। सही बात है ना, हर बार थोड़ा बहुत तो रह ही जाए। तो फिर जेई एडवांस में कितना स्कोर था? मेरे जेई एडवांस में 281 मार्क्स थे, और रैंक रैंक। तो मतलब अब तुमने देख लिया होगा यार निकुंज की पूरी जर्नी एकदम मतलब होनेस्ट है। कोई इसमें वो तुम्हें यूं नहीं बताया कि 9th-10th से पढ़ रहा हो, लेकिन यू कोई एकदम होनेस्ट जर्नी। बिल्कुल 11th-12th पूरी तुमने बताया। अब जैसे अब आईआईटी में क्या चल रहा है, अब ये बताओ। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जेई के जो सब्जेक्ट है उन्हें स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि आईआईटी में यहाँ उनका एक्सटेंशन बढ़ाया जाता है, और वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि जेई हम ढंग से पढ़ के आए। तो अगर तुमने वो ढंग से नहीं पढ़ा है तो तुम यहाँ पे भी नहीं कर पाओगे। और जहां तक बात है सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट्स वही होते हैं जो तुम्हारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं, उनका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। बाकी अपने अपने इंटरेस्ट पर बात है। और जहां तक सोशल लाइफ की बात है, आईआईटी एक ऐसा कॉलेज है जहां पर तुम पहली बार खुलते हो दुनिया से। ठीक है, जेई में हम बिल्कुल बंद होकर रहते हैं, किसी से बात नहीं करनी, कोई फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इंटरेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि हमें अपना करियर बना। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और बाकी तो जाओगे तभी सीखोगे। और बाकी तो बनी की हॉस्टल गए तो ये शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं नीट कैसी लाइफ चल रही है। तो यार वो तो हम सबको पता लग गया तुम्हारी स्टोरी। अब ये बताओ बंदी बनी है नहीं आईआईटी, या पहले थी जेई टाइम पे? जेई टाइम पे तो नहीं थी, और मैं यही सजेस्ट करूंगा सभी से कि मतलब इन सब चीजों में ना पड़े। जिंदगी बहुत बड़ी है, और आईआईटी में जाके तुम्हें इन सबका बहुत टाइम मिलेगा। ठीक है, टाइम ही टाइम रहेगा, बिल्कुल टाइम मिलेगा। अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, अपनी प्रिपरेशन फोकस करो। और बंदी की बात यह है कि यहाँ पे बहुत कम रेशियो होता है। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे बहुत आसानी से काम हो जाएगा। सही बात है, वहाँ भी देखो मेहनत तो यहाँ भी तुम्हें मेहनत तो यहाँ पे भी है। तो बस यार मैं यही होप करूंगा कि तुम सब भी अच्छे से मेहनत करो और एक बढ़िया ड्रीम आईआईटी में जाओ और वहाँ के फेस्ट वगैरह एंजॉय करो। तो बस मिलते हैं आईआईटी में, तब तक के लिए।